इमेजिन करो तुम एक पार्टी में हो। सब हंस रहे हैं, ड्रिंक्स पी रहे हैं और बातें कर रहे हैं। एक आम इंसान को वहां सिर्फ मजा दिखेगा, उसे लोगों के कपड़े और उनकी बातें सुनाई देंगी। लेकिन अगर तुम मेरी आंखों से देखोगे तो तुम्हें वहां एक असली बैटलफील्ड दिखेगा। तुम्हें दिखेगा कि वो हंसता हुआ आदमी असल में अंदर से चीख रहा है। तुम्हें दिखेगा कि वो जो कपल सबसे खुश दिख रहा है, उनके बीच की डोर असल में टूट चुकी है। और सबसे जरूरी, तुम्हें वो इंसान दिखेगा जो कोने में शांत बैठा है, लेकिन पूरे कमरे का असली कंट्रोल उसी के पास है। इसे कहते हैं द शैडो ग्रिड। आज मैं तुम्हें सिर्फ ऑब्जर्व करना नहीं सिखाऊंगा, मैं तुम्हें वो सीक्रेट कोड्स दूंगा जिससे तुम लोगों के दिमाग के बैक डोर खोल सकोगे। देखो, अगर तुम उन 99% लोगों में से हो जो सिर्फ सतह देखते हैं, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन अगर तुम वो 1% बनना चाहते हो जिनसे कोई झूठ नहीं बोल सकता, तो अगले कुछ मिनट तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाले हैं। रूल 1, एस्टैब्लिश द बेसलाइन। ज्यादातर लोग इंटरनेट पर 2-3 टिप्स देख लेते हैं और खुद को शर्लॉक होम्स समझने लगते हैं। उसने नाक खुजाई मतलब वो झूठ बोल रहा है। ये सरासर बकवास है। असली डार्क ऑब्जर्वर सबसे पहले बेसलाइन सेट करता है। हर इंसान का एक डिफॉल्ट मोड होता है। कोई घबराहट में पैर हिलाता है तो कोई नर्वस होने पर ज्यादा बोलने लगता है। जब तक तुम ये नहीं जानते कि वो इंसान नॉर्मल हालात में कैसा है, तुम उसका झूठ कभी नहीं पकड़ पाओगे। इसीलिए किसी से भी मिलते ही पहला सवाल ऐसा पूछो जिसका जवाब उन्हें पता हो और वो सच बोले। उस वक्त उनके हाथों की मूवमेंट, आंखों की पुतलियां और बोलने की रफ्तार को अपने दिमाग में सेव कर लो। वो तुम्हारी बेंचमार्क है। अब इसके बाद जो भी बदलाव होगा वो एक ग्लिच है और वहीं से तुम्हारी असली जांच शुरू होती है। रूल 2, द फीट नेवर लाई। लोग सोचते हैं कि चेहरा सब कुछ बता देता है, लेकिन डार्क साइकोलॉजी कहती है कि चेहरा सबसे ज्यादा धोखेबाज हिस्सा है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि मुस्कुरा कर मिलो और अपना गुस्सा छुपाओ। अगर तुम्हें सच जानना है तो चेहरे से नजर हटाकर उनके पैरों को देखो। हमारे पैर सबसे ईमानदार अंग होते हैं क्योंकि हम उन्हें कंट्रोल करना भूल जाते हैं। अगर कोई तुमसे बात कर रहा है, उसका चेहरा तुम्हारी तरफ है, लेकिन उसके पैर दरवाजे की तरफ मुड़े हुए हैं, तो समझ लो उसका दिमाग वहां से निकल चुका है। वो बस शरीर से वहां मौजूद है। या फिर अगर किसी ग्रुप में 2 लोग बात कर रहे हैं और तुम्हारे जाने पर वो सिर्फ अपना ऊपरी शरीर तुम्हारी तरफ घुमाते हैं लेकिन पैर नहीं, तो इसका मतलब साफ है कि वो तुम्हें उस बातचीत में नहीं चाहते। रूल 3, माइक्रो एक्सप्रेशंस और द फ्लैश ऑफ ट्रूथ। अब बात करते हैं उस चीज की जो सिर्फ पलक झपकते ही गायब हो जाती है, माइक्रो एक्सप्रेशंस। जब आप किसी को ऐसी खबर सुनाते हैं जो उन्हें पसंद नहीं आई, तो उनके चेहरे पर 1 सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए एक असली इमोशन आता है। फिर वो उसे मास्क से छुपा लेते हैं। सबसे खतरनाक एक्सप्रेशन है कंटेम्प्ट, यानी तिरस्कार। इसमें होंठ का एक कोना हल्का सा ऊपर खिंचता है, एक टेढ़ी मुस्कान की तरह। अगर किसी के चेहरे पर यह देख लिया तो समझ जाना वो तुम्हें अपने से नीचा समझता है। ऐसा इंसान कभी तुम्हारा सगा नहीं हो सकता, चाहे वो कितनी भी मीठी बातें क्यों ना कर ले। एक डार्क ऑब्जर्वर सिर्फ इंसानों को नहीं, माहौल को भी पढ़ता। कमरे में घुसते ही 3 चीजें नोटिस करता है। पहली, एग्जिट, यानी अगर कुछ बुरा हुआ तो भागने का रास्ता क्या है। दूसरी, द अल्फा, यानी कमरे में सबसे ज्यादा अटेंशन किसे मिल रहा है और बाकी सब शांत क्यों है। और तीसरी, द आउटलायर, वो कौन है जो भीड़ का हिस्सा नहीं है और कोने में बैठकर सबको देख रहा है। शायद वो तुम्हारे जैसा ही कोई दूसरा ऑब्जर्वर हो। इसे कहते हैं द डार्क चैलेंज। ये पावर एक वरदान भी है और एक श्राप भी। जब तुम सब कुछ देखने लगते हो तो दुनिया थोड़ी डरावनी लगने लगती है। लेकिन याद रखना, इस पावर का इस्तेमाल खुद को बचाने और स्मार्ट बनने के लिए करना है, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं। आज मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूं। कल जब तुम बाहर जाओ तो अपना फोन जेब में रखना और एयरफोन्स हटा देना। किसी एक अजनबी को चुनो और उसकी बॉडी लैंग्वेज से उसकी कहानी गेस करो। क्या उसके जूतों पर धूल है? क्या उसके हाथ में अंगूठी का निशान है? धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग डेटा पॉइंट्स कनेक्ट करने लगेगा। अगर तुमने यहां तक वीडियो देखी है तो तुम उन लोगों में से हो जो सच में जाग रहे हैं। कमेंट्स में लिखो आई एम द ऑब्जर्वर, ताकि मुझे पता चले कि मेरा अगला मास्टर ऑब्जर्वर कौन है। सब्सक्राइब करो अगर तुम्हें इस खेल का खिलाड़ी बनना है। मिलते हैं अगली बार। अपनी आंखें खुली रखना।